यूक्रेन के साथ रूस ने विध्वंसक युद्ध की तैयारी कर ली है, यानी कि ट्रेन के जरिए यूक्रेन सीमा पर रूस हथियार भेज रहा है और रूस ने सैकड़ों टैंक्स को ट्रेन के जरिए कुर्श सिटी भेज दिया है। MSTA S2719 ये स्वचालित होवित्जर भी बॉर्डर पर भेजे गए यूक्रेन सीमा के पास रूस का कुर्श शहर है, जहां पर लगातार ये हथियार भेजे जा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मौर्य डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद फॉरेन रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम ये बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यश मौर्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी की जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है उसमें कल एक व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आता है और इस पूरी खबर पर सभी देशों की नजर बनी हुई है, इंक्लूडिंग भारत। लेकिन यह भी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है और मैं चाहूंगी बहुत तफसील से आप इसको समझाएं कि आगे क्या होगा और अभी इन रियल वास्तव में हो क्या रहा है दोनों देशों के बीच में। ऐसा है कि अभी कंडीशन जो है दिन बर दिन जो है खराब होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके का जो है दोनों कंट्रीज की तरफ से, यूएस और रशिया की तरफ से जिस तरीके का सिग्नलिंग हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और रशिया को जो है दबाने की कोशिश, वो पुराना इशू है, नेटो का एक्सपेंशन का इशू है। रशिया ने पहले क्रीमिया को 2014-15 में कैप्चर कर लिया था, उसके बाद वापस देने का कोई मतलब ही नहीं है। और काफी एरियाज हैं यूक्रेन के जो रशिया के साथ मिलते हैं, जहां पर कई सालों से इंसर्जेंसी चल रही है और पिछले 5-6 सालों में 10-12 हजार लोग मारे जा चुके हैं वहां पर। और ये जो लास्ट जो बातचीत थी कल प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, 1 घंटे लंबी बातचीत चली है और फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ इशू, तो ये थोड़ा सा खतरे की बात तो है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर जो है ईयू के जो अगर बाकी, जैसे फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने इनिशिएटिव लिया था, इस प्रकार से अगर जर्मन चांसलर भी इनिशिएटिव ले, यूके के प्राइम मिनिस्टर वगैरह इनिशिएटिव ले और जो है रशिया को किसी ना किस तरीके से मनाया जाए, बिकॉज जो अगर ये लड़ाई होगी तो बहुत ज्यादा विध्वंस होगी और बहुत ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। और ये सब बेचारे लोग दोनों सुपर पावर्स की लड़ाई के बीच में जो है बिना काम में जो है बीच में आ जाएंगे। तो सिचुएशन थोड़ी गंभीर जरूर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतनी गंभीर भी नहीं है कि तरीके से इसका एक हल निकालने की, इसका एक समाधान निकालने की कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है। जीजी द्विवेदी सर, अगर बात करते हैं जो बाइडेन व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन 1 घंटे से ऊपर बातचीत चलती है, वो बेनतीजा रहती है। लगातार बाकी देश भी है जो रूस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही है, एक उनका बेस क्या है, दूसरा क्या इसमें अब एक सुप्रीम डिप्लोमेसी की जरूरत है जिसके जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध का परिणाम सब जानते हैं। देखो पूर्णिमा जी, हमें थोड़े से इतिहास के पन्ने बदलने पड़ेंगे, क्योंकि रूस के लिए उसकी सुरक्षा जो है, सीमा की सुरक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि उसके नेचुरल सीमाएं नहीं है। और इसी प्रकार रूस की जो नीति है विस्तारवाद नीति रही है और इस पर 2 बड़े आक्रमण भी हुए। नेपोलियन ने आक्रमण किया, हिटलर ने आक्रमण किया। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है रशिया के लिए। और जब रूस टूटा 1990 में, तो ये चुनौती और भी गहरी हो गई। अभी इस समय जो पुतिन साहब के पास क्या चुनौती है, उनकी पहली जो पॉलिटिकल उनकी एक लक्ष्य है कि भाई ये विस्तारवाद जो है नेटो का, ये पूर्वी तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरी, जो यूक्रेन के अंदर सरकार है वो रशिया के हित में होनी चाहिए। और तीसरा, वो गारंटी चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। जो अभी हालात बनी हुई है, मैं आपको मिलिट्री तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर दोनों पहलुओं को बताना चाहता हूँ। मिलिट्री तौर पर 1.5 लाख रशिया के जो सैनिक हैं, उन्होंने यूक्रेन को घेर रखा है और वो किसी समय भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी तैनाती है। इसमें पुतिन की 2 ऑप्शन है, या तो पूरा फुल फ्लैजेड हमला करेंगे या थोड़ा सा छोटा हमला करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।